नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े टकराव के मुहाने पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका सैन्य दबाव बढ़ा तो दूसरी तरफ ईरान से गुप्त कूटनीतिक बातचीत भी जारी है। ये वही रणनीति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रेशर और डिप्लोमेसी साथ साथ कहा जाता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा युद्ध से पहले कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं और ईरान से बातचीत फिलहाल सीधे नहीं बल्कि मध्यस्थ देशों के जरिए हो रही है। और इसका मतलब साफ है कि दुनिया के सामने भले ही युद्ध जैसे हालात दिख रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे समझौते की कोशिशें भी चल रही हैं। ये स्थिति 2020 के बाद अमेरिका ईरान तनाव के सबसे खतरनाक दौरों में से एक मानी जा रही है। इसी बीच एक बड़ी घटना ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। दरअसल कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मुताबिक दुबई पोर्ट पर एक बड़े तेल टैंकर में आग लग गई और इस आग को कथित तौर पर ईरान से जुड़े हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर यह हमला साबित होता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि अब युद्ध सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ऊर्जा सप्लाई को निशाना बनाया जा रहा है। दुबई पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त तेल ट्रांजिट पॉइंट्स में से एक है, इसलिए यहाँ किसी भी तरह की घटना का असर सीधे वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ता है। और सबसे बड़ा खतरा तेल रिसाव का है, जिससे समुद्री पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो सकता है। दक्षिण लेबनान में जारी संघर्ष ने इस पूरे संकट को और भी गंभीर बना दिया। यहाँ संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में तैनात 3 इंडोनेशियाई शांति सैनिकों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस संघर्ष में कुल मौतों का आंकड़ा 1247 तक पहुंच गया और ये सिर्फ एक सीमा संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशनों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। जब यूएन पीसकीपर भी सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब है कि हालात सामान्य युद्ध से कई ज्यादा जटिल और खतरनाक हो चुके हैं। इसी बीच इजराइल के एक नए कानून को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। इस कानून में कुछ मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया, जिसकी संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि युद्ध के माहौल में इस तरह के कठोर कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं और इससे ये भी संकेत मिलता है कि इजराइल अब इस संघर्ष को लंबी लड़ाई के रूप में देख रहा है और अपने कानूनों को उसी हिसाब से सख्त कर रहा है। यूरोपीय संघ ने भी इस पूरे घटनाक्रम के बीच अपनी स्थिति स्पष्ट की है। यूरोपीय संघ ने कहा कि लाल सागर और हिंद महासागर में उसकी नौसैनिक तैनाती का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई संबंध नहीं है। यानी कि यूरोप इस संघर्ष से दूरी बनाए रखना चाहता है और सीधे तौर पर इस टकराव का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। तेल बाजार पर इसका असर अब साफ दिखाई देने लगा। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के रूप में ऊपर पहुंच गई है, जो 2022 के बाद पहली बार हुआ है। तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब कि आने वाले समय में पूरी दुनिया महंगाई बढ़ सकती है। पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रांसपोर्ट, खाद्य पदार्थ सब कुछ महंगा हो सकता है। यानी कि पश्चिम एशिया का यह युद्ध सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था और हर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। मंगलवार सुबह ईरान ने फिर से मिसाइलें दागी, जिससे साफ हो गया कि ईरान दबाव में झुकने को तैयार ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो ईरान के खर्क द्वीप जैसे अहम ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। खर्क द्वीप ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात टर्मिनल है और अगर यहां हमला होता है तो ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ अभियान अपने आधे से ज्यादा लक्ष्य हासिल कर चुका, लेकिन इस अभियान की कोई समय सीमा तय नहीं। इसका मतलब ये युद्ध लंबा चल सकता है। दुबई में गिरे मलबे से 4 लोग घायल हुए, वहीं सऊदी अरब ने 8 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। यानी ये संघर्ष अब कई देशों की सीमाओं तक फैल चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सऊदी अरब से अमेरिका सेना हटाने की मांग की है, लेकिन साथ ही सऊदी को भाईचारा वाला देश भी बताया है। और ये बयान बताता है कि ईरान एक तरफ दबाव बना रहा है तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय देशों से रिश्ते भी खराब नहीं करना चाहता है। यानी युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि कूटनीति से भी लड़ा जा रहा है। लेबनान में एक समूह ने
ड्रोन और मिसाइल हमले कर इजराइल के टैंक को निशाना बनाने का दावा किया। इससे साफ है कि ये सिर्फ देशों के बीच युद्ध नहीं बल्कि इसमें गैर सरकारी सशस्त्र समूह भी शामिल हो चुके हैं और यही कारण है कि ये संघर्ष और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि ऐसे समूहों पर सीधे किसी देश का नियंत्रण नहीं होता। ईरान में अमेरिकी ट्रूप्स की तैनाती को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं और इस पर ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ ने बेहद कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुदकुशी जैसा होगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि जो भी इस युद्ध में आएगा वो नर्क से वापस घर नहीं जाएगा। ये बयान बताता है कि हालात सिर्फ तनावपूर्ण नहीं बल्कि बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। अगर पूरे घटनाक्रम को एक लाइन में समझे तो तस्वीर साफ है कि अमेरिका दबाव बना रहा है, ईरान झुक नहीं रहा है, इजराइल हमला कर रहा है, खाड़ी देश सतर्क हैं, यूरोप दूरी बना रहा है और दुनिया तेल के कारण परेशान है। यानी ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक और सैन्य संकट में बदल सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ये तनाव कूटनीति से खत्म होगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी पश्चिम एशिया में तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और महाशक्तियां एक साथ आमने सामने आई हैं तब दुनिया ने बड़े संकट देखे। अभी मिसाइलें चल रही हैं, तेल महंगा हो रहा है, सैनिक मारे जा रहे हैं और बयानबाजी तेज हो रही है। यानी हालात बेहद नाजुक मोड़ पर हैं। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि ये तनाव बातचीत से खत्म होगा या युद्ध में बदल जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।